हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग हैं। कल 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी सारे लोगों की क्वायरीज में रीड कर रहा था, कुछ खास टॉपिक के ऊपर बहुत सारी क्वायरीज हैं। वो है ट्विन फ्लेम्स के साथ हमको कैसा फील होता है। एक्चुअली कोई बता रहा था सर मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ, आपने बहुत सारे साइंस सिम्टम्स बताए हैं, तो मुझे ऐसा लगा क्या उसके साथ मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ कि नहीं हूँ। दोस्तों, कोई भी सोल इस फेज में हो सकती है, कोई कंपलसरी नहीं है कि कुछ लोग ही होने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जिसकी भी प्यार, लव, रिलेशनशिप की डिजायर है, तो इच्छाओं तृष्णाओं के कारण ही व्यक्ति का जन्म हो रहा है। और इस वजह से मैं काफ़ी बार चक्रा हीलिंग मेडिटेशन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। से 15 अगस्त को इवनिंग की टाइम है, आप लोग सभी इनवाइटेड हैं। कोई भी क्लास में आ सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। नीचे टेलीग्राम पे लिंक दिया गया है, वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। आप पर लाइव आएगा और आप उसे कर सकते हैं और अपने इन सभी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। आज के टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपको एक्चुअली कैसा लगता है ट्विन फ्लेम्स के साथ। और नॉर्मल रिलेशन में आप जब होते हैं, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होते, तो आपको फीलिंग वाइज कैसा फील होता है। बहुत सारी चीज़ों में हमको अप्स डाउन फील होता है, लेकिन आज हम स्पेशली फीलिंग वाइज बात करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं होंगे दष्टू, आप सभी का स्वागत करता हूं लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विचारशीलता इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे थॉट आएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें साइंस सिम्टम्स मैच करेंगे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फीलिंग्स फील होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होती है, आप सब जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। उसको हम ऐसा नहीं हो सकता कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही हो हमको पता ना चले, उसमें कोई कंफ्यूजन कई बार नहीं रहता है। आपको विचार, आपके थॉट अच्छे हो रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं करियर में, ये भी हमको सीधे सीधे समझ में आता है। लेकिन कई बार हमको ये समझ में नहीं आता कि जो मैं इमोशनली फील कर रहा हूँ ये एक इल्यूजन तो नहीं है। क्या मैं सही में सही पार्टनर के साथ हूँ, या ऐसे ही ये सारे सिम्टम्स मेरे मैच कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अगर आप कार्मिक के साथ पहले होते हैं तो आपको कैसा कैसा फील होता है, फिर हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के साथ। देखिए, अगर आप कार्मिक के साथ होते हैं या आपकी एनर्जी जिस पर्सन से नहीं मैच करती है, भले उनसे मैरिज हो गई हो, उनसे कोई भी कनेक्शन हो, बट आपको फील कैसा होगा, बहुत ज़्यादा खालीपन लगेगा। आपको कभी भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा। इवन प्यार तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी पूरी नहीं रहती। मान लीजिए आप कार्मिक के साथ है, प्यार तो तभी क्रिएट होगा जब फिजिकल कंपैटिबिलिटी ठीक रहेगी। 3D प्लेन पे आप मिलेंगे ठीक तरीके से, बैलेंस तरीके से। मतलब अगर मेल की जो एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी कुछ और तरह की है, फेमिनिन एनर्जी कुछ और तरह की है, दोनों की एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। देन एक दूसरे के अल्टीमेसी में आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो एनर्जी बैलेंस कभी भी नहीं होता है। एक्चुअली इसीलिए बहुत सारे लोग जो किसी खास पर्सन के पास जाते हैं तो एनर्जी वाइज हील हो जाते हैं, एनर्जी वाइज बैलेंस हो जाते हैं, उनको बेटर फील होता है। तो एनर्जी, हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ट्विन फ्लेम्स का जो हमारा ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है, या सोलमेट का ऑरा बहुत ज़्यादा मैच करता है, सिमिलर या आइडेंटिकल होता है। तो इस वजह से हमको एक तरीके से एक से भले दो होते हैं। तो अगर आपका कोई सेम ऑरा वाला पर्सन आपके करीब भी आता है, आपके ग्रह अगर हील होते हैं उसके ऑरा से, तो डेफिनेटली आपका जो ऑरा है वो इन्हेंस होने वाला है, आपकी इमोशन चीज़ों में बैलेंस आने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। जैसे हम बताते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है। क्यों करती है? बिकॉज आपका ऑरा, आपके चक्रा बैलेंस होने लगते हैं। अगर आप जिन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे वो एक्सप्रेस करने लगते हैं। आपके फेयर जो सैक्रल चक्र में है वो सब निकलने लगते हैं, बैलेंस आने लगता है। अगर आप डाउट की एनर्जी में हैं तो आपकी डाउट की एनर्जी से बाहर आने लगते हैं। इसी वजह से आप करियर में भी ग्रोथ करते हैं, सोलर प्लेक्सस आपका ठीक होने लगता है। अगर आप में एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट आते थे तो वो सेक्सुअल थॉट हट के धीरे धीरे बैलेंस की ओर बढ़ने लगते हैं। इमोशनल बैलेंस हो चाहे सेक्सुअल बैलेंस हो, आप में सम्यकता आ जाती है। इसी वजह से कार्मिक के साथ ऐसा उल्टा होने लगता है। मैं कार्मिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कार्मिक के साथ होता क्या है कि इमोशनली वो बहुत डल सा फील करना,
थके थके से रहना, कुछ काम करने का मन ना करना, जैसा कि नज़र लगते टाइम या साइकिक अटैक के टाइम लगता है, बिल्कुल वैसा फील होने लगता है। आप किसी चीज़ में बहुत 100% नहीं दे पाएंगे, फोकस नहीं दे पाएंगे, आप डाइवर्ट रहेंगे थोड़े से। आप जहाँ पे होंगे वहाँ नहीं रहेंगे, आप डुअलिटी में रहेंगे। आप कभी भी अपने मन को सिंगुलरिटी पे नहीं ले पाएंगे। वैसे मन सिंगुलर होता भी नहीं है, लेकिन यहाँ अंदर से इतना इम्बैलेंस होगा तो आप जो काम कर भी रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका असर आपकी हेल्थ पे भी पड़ता है। बहुत सारे लोग फिजिकल अल्टीमेसी के बाद अगर एनर्जी मैच नहीं है कार्मिक के साथ तो बॉडी पेन होने लगता है। दोस्तों, बॉडी पेन तब भी होता है जब आपकी हीलिंग हो रही होती है, और तभी भी होता है जब आप निगेटिविटी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। अब आप किसी कार्मिक के साथ है तभी भी बॉडी पेन होगा, उससे आप सफरिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। और जब हम ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं, जब उसकी एनर्जी का इन्फ्लुएंस मिलता है, या सोलमेट के साथ होते हैं, तब हमारा वो पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा, बैलेंस लगेगा, ऐसा लगेगा कि अंदर से कुछ निकल गया है, आप रिलैक्स हैं, आप काम है। जैसा मेडिटेशन करने में लगता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है। मेडिटेशन करके आज जब उठते हैं अवेयर लगते हैं, आप ज़्यादा कॉन्शियस लगते हैं, ज़्यादा फोकस दे पाते हैं बाकी सभी चीज़ों पे। उसी तरीके से जब आप कार्मिक के साथ होंगे तो आप डलनेस सा लगेगा, आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, हेल्थ आपकी गड़बड़ हो जाएगी, इमोशन आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, और लॉट ऑफ थॉट ओवर थिंकिंग क्रिएट हो रही होगी। अगर ये कार्मिक नहीं भी है तभी भी अगर ऐसा फेजेस चल रहे हैं तो डेट मीन्स कि नेगेटिव एनर्जीज है, कार्मिक एनर्जीज हैं जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, उसको रिलीज करना है, उसको बैलेंस करना और सम्यक स्थापित करना है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं दैट मीन्स कि वो पर्सन भले जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इमोशन कनेक्शन बहुत अच्छा है, कॉर्ड कनेक्शन बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है वो पर्सन ट्विन फ्लेम है, तो ऐसा हमको दोबारा विचार करना चाहिए। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ होंगे तो आपको कैसा फील होगा। दोस्तों, आप ट्विन फ्लेम के साथ होंगे तो वो जो कंप्लीटनेस आपके लाइफ में आनी है वो आ चुकी होगी। आप भले रिलेशनशिप भले गड़बड़ चल रहा हो, लेकिन आप अदर से कुछ ढूंढ नहीं रहे होंगे, आपकी पर्सन्स की खोज बंद हो जाएगी। आप ऐसा नहीं सोचेंगे ये रिलेशनशिप से क्या कोई और अच्छा रिलेशनशिप भी हो सकता है क्या, ऐसा सोचना बंद कर देंगे कि आप उस रिलेशन से कंप्लीटली सेटिस्फाई है। हो सकता है इम्बैलेंस चल रहा हो, आप पूरी तरह से बैलेंस ना हो, अपने आप को समझ ना पा रहे हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस होगा, थॉट के लेवल पे होगा, हेल्थ आपकी इंप्रूव कर रही होगी, हेल्थ आपकी लगातार रिकवर कर रही होगी, आपके जो चक्रा ब्लॉक हैं, जो चक्रा आपने पार नहीं किए हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो आप पार कर दे जीवन में। कई बार हम कई सारे जन्मों से एक ही चक्र में पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कई बार करता हूँ, तो पास्ट बर्थ में जो पैटर्न रिपीट हुआ है वो इस बर्थ में भी पैटर्न रिपीट होता है। तो हमको उस पैटर्न से अगर आगे जाना है तो हमको उस चक्र को पार करना पड़ेगा, उस चक्र की समझ और सम्यकता, समतुल्यता धारण करनी पड़ेगी। अगर वो आ गई, इसका मतलब वो चक्र से रिलेटेड आपको कभी भी जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप हमेशा वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे, राइट? आप मैनिफेस्टेशन कर लेंगे, आप जो चाहते होंगे वो कर पाएंगे। तो ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप इसीलिए लोग चाहते हैं, चाहे सोलमेट का भी कनेक्शन हो, अगर बॉडी की ऑरा की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, अगर चक्रा की कंपैटिबिलिटी अच्छी है कि आपका पार्टनर में ऐसी एनर्जी है जो आपके चक्रों को हील करता है, या उसकी ऐसी फॉर्म है जो आप उसके करीब जाते हैं तो वो हील होने लगता है, वो ज़्यादा मैच्योर होने लगता है, बैलेंस होने लगता है। तो ये आपको फ़र्क डेफिनेटली नज़र आएगा। कार्मिक को कभी भी ट्विन फ्लेम नहीं बोलना है, अदरवाइज आप और फंसते हुए चले जाएंगे, अदरवाइज कभी भी आप सोलमेट तक या ट्विन फ्लेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अगर ट्रू लव को चाहते हो तो सेल्फ पे काम करिए, इनर वर्क करिए, और मेडिटेशन फूड है सोल का, अब उसको करिए ज़रूर। और अगर कोई भी इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट कर सकते, क्वेश्चन कर सकते, मैं उस पर कोशिश करूँगा आपके भी टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूँ। अगर आप इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और कल के मेडिटेशन में ज़रूर आइएगा। नमस्कार दोस्तों।